नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में 16 तारीख को जो केस लगना था सहारा इंडिया का, उसका अगला डेट 22 जून को हो गया है, क्योंकि 25,000 करोड़ का अब बात नहीं है, अब 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है सहारा इंडिया का। तो इस अब सोसाइटी से जो पैसा 86,000 करोड़ है, उसका केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और इनके 3 कंपनी का सीरियस फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जांच करके 3 महीना में रिपोर्ट देना था, नहीं दे पाई तो 6 महीना का टाइम दिया गया, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जैसे हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि 150-200 कंपनी इनका है, सब्सिडरी, होल्डिंग और एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, इंडिया से लेकर और इंडिया से बाहर तक। इनका जांच 3 महीना में कैसे कोई भी फ्रॉड का कर सकता है 3 महीना में। जिस तरह से सीबीआई जांच होता है, उसी तरह से ये कंपनीज मामले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाया गया है। सीरियस फ्रॉड, नॉर्मल इंक्वायरी नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इन लोगों को पावर है कि जांच करने के दौरान अगर किसी का गड़बड़ी पाया गया तो सेम टाइम में अरेस्टिंग होगा और ले जाके नॉन अवेलेबल है, सबको अंदर करेगी ये डिपार्टमेंट। क्योंकि जो डाटा हमको मिला हुआ है, चाहे एमसीए के साइट पर है, वो सरकार को पहले मिला है। हम एक कंपनी का केवल डाटा निकाले सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन में, जिसमें 20,000 करोड़ लॉस था, 38,000 करोड़ का इनकम टैक्स का अपील चल रहा है, डिमांड का, और पीएफ, ईएसआईसी, टीडीएस का मामला। तो वैसे वैसे इनके 9 ग्रुप जो कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस निकाला है, 3 का जांच कर ली है, सहारा इंडिया हाउसिंग का, रियल एस्टेट का, एमबी वैली का। लेकिन इनका तार जुड़ रहा है अगले 6 कंपनियों से। 6 कंपनियां हैं, सहारा इंडिया प्राइम सिटी, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, क्विंग एमबी वैली सिटी डेवलपर लिमिटेड, सहारा क्यूसॉप यूनिक, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड। ये कंपनीज एक्ट में 9 कंपनियां आती हैं और कोई भी काम जिसके अंतर्गत, जिस एक्ट में फॉल कर रही हैं कंपनियां, उसी में जांच होगा। अब सोसाइटी कंपनी नहीं है तो इनका जांच सोसाइटी के रजिस्ट्रार कर रहे हैं, इनका जांच नहीं कर सकती है कंपनीज एक्ट में ये सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो इस जो चारों सोसाइटी जिसमें मेन लायबिलिटी है अभी, ये इसीलिए कंपनी नहीं बनाया कि इस पे ये जांच बैठेगा और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने बनाया सोसाइटी पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि एमसीए के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन इनका पावर बहुत ज्यादा है, जैसे सीबीआई का होता है, जहां जहां तार इनका जुड़ेगा सबका जांच ये करेगी। लेकिन इस जांच पे 3 कंपनी का हो गया है, जिसका फाइनल रिपोर्ट 31 मार्च 2022 को सबमिट करना था, नहीं हो पाया। तो इनका तार जुड़ा अगले 6 कंपनियों से, जिसका भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ये ऑफिस डाल चुकी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कंज्यूमर के हित में। ये जांच 3 तरह से बैठ सकता है, या तो कोई इनकम टैक्स जीएसटी का घोटाला है बहुत बड़ा, या कंज्यूमर का कोई लॉस है देश में, जैसे होता है ना पब्लिक इंटरेस्ट में, तो भी ये सोसाइटी, ये ऑफिस जांच कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ये होता है, एमसीए रिकमेंड करता है कि इसका जांच को हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है कि हाँ ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दिया था कि जांच हो, तीनों कंपनी का हुआ। उसके बाद बोला गया कि 3 के बाद अगला 6 का जांच करना है, और मात्र 3 महीना का इसको समय चाहिए। 6 कंपनी में कितना फ्रॉड है सब निकाल के बाहर ला के रख देगी कि कहाँ कहाँ पैसा ये भेजे हैं और क्या किए हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में फिर ये दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है कि नहीं, अभी जांच नहीं हो, जैसे कि पटना हाईकोर्ट वाले ऑर्डर पे रोक लग गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एकदम मतलब सीरियस पिटीशन डाला हुआ है इनके द्वारा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, कि इस पे सुनवाई करके जल्दी से हमको आदेश दिया जाए कि इस 6 कंपनियों का हम डाटा बाहर निकाल के सबके पास सामने रखें और सरकार को रिपोर्ट दे कि कितना का फ्रॉड है ये। तो सुप्रीम कोर्ट में मेन डेट ये है कि किस दिन इनका सुनवाई होकर आदेश मिलता है कि इनका जांच किया जाए, क्योंकि 3 के बाद ये 6, टोटल 9 कंपनियों का जांच होगा, प्लस 4 सोसाइटी जो कि रजिस्ट्रार कर रहे हैं। तो 9, 4, 13 कंपनियां मुख्य रूप से हैं, बाकी सब्सिडरी पार्टनरशिप फर्म 150-200 है, वो अलग है। लेकिन रिजल्ट इतने से निकल जाएगा कि कितना का गबन है या पैसा डूब रहा है। तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ी है, तभी ये बैठता। सीबीआई किसी पे क्यों बैठता है? जब थाना कोर्ट कचहरी के बस का नहीं रहता है तो सीबीआई जांच होता है उसमें। वैसे ही इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ कंपनी में, जैसे कि हम बता रहे थे आप लोग कि 19,000 करोड़ का लॉस अभी तक का है सहारा इंडिया कमर्शियल। तो लॉस हुआ तो किसका पैसा गया? आपका कोई कंपनी चल रहा है तो आपका 25% मान लीजिए कैपिटल रहता है, 75% बाहर का पैसा रहता है।
इन्वेस्टर का रहता है, लोन ले रहते हैं। तो जब अपना 25 रुपये आप डुबा दिए लॉस करके, तो अब इसके आगे अगर लॉस करिएगा तो पब्लिक का डूबेगा। तो इसका डाटा हर साल फाइल होता है एमसीए में। एमसीए को पता रहता है कि इतना लॉस कैसे हुआ, कहाँ गया पैसा। तो इनका एक ही बहाना है कि सहारा सेबी विवाद, जो कि मात्र 15,000 करोड़ रुपया इनका जमा हुआ था उसमें, वो भी सारे कंपनियों से लेके, और सारा में इनका सफाई में यही कह रहे हैं कि सहारा सेबी के कारण हमको ये चीज हुआ है। ये 10,000 करोड़ ऐसे लोगों को दिए हैं जिससे रिकवरी नहीं हो पाएगा। इनके ऑडिटर बोलते हैं सहारा इंडिया वाले, तो वो पैसा नहीं रिकवर कर रही है सहारा इंडिया। ये कभी किसी पब्लिक को नहीं बताई कि हम 10,000 करोड़ दिए हुए हैं एडवांस, जो कि रिकवरेबल नहीं है, जो जमीन के अगेंस्ट में है या ब्रोकरेज है या और डूब रहा है। ये सबको बता रही है कि 15,000 करोड़ सेबी में जमा है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जमा है। और क्यों जमा है? आपने भुगतान नहीं किया, क्यूसॉप में कन्वर्ट किया, क्यूसॉप पे रोक लगा, सोसाइटी में ले गए, लेकिन भुगतान नहीं किया, जिसके चलते आप पैसा आपका जब्त किया गया। ऐसे सेबी किसी भी कंपनी का पैसा जब्त कर लेती है कि जो गड़बड़ी करता है उसका करती है। तो गड़बड़ी आप किए, सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं माने, उसके बाद भी अभी लोगों को लगता है कि सहारा ठीक है, सहारा में काम करना चाहिए। तो अब ज्यादा समय नहीं है, इन सुप्रीम कोर्ट में इसका डेट लगेगा कि कब इनका इस 6 कंपनियों का जांच हो और इसमें फ्रॉड ये निकाल के आएगा रिपोर्ट के कितना का फ्रॉड की है और कितना पैसा डुबाई है। तब जाके कहीं ना कहीं आप लोगों को विश्वास होगा मेरे बातों पर कि हाँ, सही में सहारा इंडिया लॉस में है और इसका चलने का कहीं से कोई सवाल नहीं है, क्योंकि 2-3 महीना हो गया कोई भी ऐसा काम नहीं सहारा इंडिया 1 रुपया का भुगतान शुरू कर रही है जिसे कि लोग को लगे कि हाँ सहारा चलेगी। कैसे चलेगी? प्लान नहीं है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये जांच करने देना, आसानी से जांच करने दे 6 कंपनी का। जब सहारा इंडिया सही है तो सही है तो जांच करने दे। 3 कंपनी का जांच हो चुका है, 6 का और होना है। नहीं दे रही है कि कैसे जांच कर सकती है, जबकि तीनों का रिपोर्ट 3 महीना में नहीं जांच कर पाई। तो आपका इतना छोटा ग्रुप है कि कोई एक दिन में जांच कर देगा? तो कहीं ना कहीं से इनका मनसा ही उसी समय से है कि पैसा नहीं देना पब्लिक का। नहीं तो छोटा मोटा भी कोई दुकान या बिजनेस चलाता है तो अपने फैमिली को डायरेक्टर और पार्टनर रखता है। और इनका कंपनी में देखिएगा तो ना इनकी वाइफ स्वप्ना राय जो है वो डायरेक्टर है, ना इनके बेटे डायरेक्टर है, ना बहू डायरेक्टर है। और यहाँ तक कि सोसाइटी वाला में एक डिक्लेरेशन भी दे दिए हैं कि हमसे कोई संबंध नहीं है सहारा श्री का भी। तो जिस कंपनी को पैसा लेके ईमानदारी से वापस करना रहेगा उसमें डायरेक्टरशिप में कोई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अपना कमा के दूसरे किसी को ले। आज जो भी 4 डायरेक्टर अभी अरेस्ट हुए हैं उन लोगों को कुछ आता पता नहीं कि कौन थे, कहाँ थे। तो इन लोगों को डमी बनाया जाता है कि आप लोग खाली साइन करिएगा, बाकी सब खेल हम लोग करेंगे। ओपी श्रीवास्तव हो चाहे सुब्रतो राय। अब इन लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि सोसाइटी में हम नहीं है, कि सबसे ज्यादा लाइबिलिटी सोसाइटी में ही है। तो अभी भी आप लोगों को लगता है कि नहीं सहारा इंडिया सही है, तो काहे नहीं सुप्रीम कोर्ट का बात मानी सहारा इंडिया? काहे नहीं सेबी का बात मानी? काहे नहीं सिस्टम में काम की? सेबी से परमिशन लेती, आरबीआई से परमिशन लेके कंपनी बनाई। इसका मनसा ही जब से ये वाला विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जमा पेमेंट कर दीजिए, इन्होंने पेमेंट करना नहीं सोचा, उसको कन्वर्ट करते गए, या अपने दिमाग से किए हो, फ्रॉड करने के लिए किए हो, या इनके सलाहकार राय दिए हो कि ऐसे करिए, क्यू शॉप में लेके चले जाइए तो वहां बच जाइएगा। तो सरकार है, सरकार के पास अनलिमिटेड पावर है, या चाहे कोर्ट के पास, कि सरकार नया कानून बना सकती है। आपके उस अगर किसी कानून में कोई लूफॉल्स है उसका फायदा आप नहीं ले सकते हैं, वो कोई भी कानून बनाएगी और बैक डेट से एप्लीकेबल कर देगी। जैसे कि क्यू शॉप में लेके गए थे तो जीएसटी आ गया था, तो हो रहा था कि क्यू शॉप का जो भुगतान मांगेगा उसका 28% जीएसटी काट के दिया जाएगा। हो गया। आप तो लेके गए कि किसी भी दुकानदार को आप एडवांस दे सकते हैं, उस रूप में हम पब्लिक का पैसा रखे हुए हैं। अभी भी नियम है कि कहीं आप सामान खरीदते हैं तो आप दुकानदार को एडवांस दे सकते हैं, लेकिन इनका मकसद क्या था? इन्वेस्टमेंट कराना, सामान बेचना नहीं। तो सीधा दरवाजा ये आज तक नहीं पकड़े हैं, घुमा के चलते हैं। घुमा के चलने के चक्कर में अपने भी बर्बाद हो गए, एजेंट को भी बर्बाद कर दिए, और इन्वेस्टर तो लमसम मर ही रहे हैं रोज पैसा के लिए, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। तो देखिए 23 तारीख को क्या होता है और 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। जो जैसा होगा हम आप लोग को बताएंगे। और ये जान लीजिए कि 1 महीना के लिए निश्चिंत रहिए, कहीं से कुछ अभी होने नहीं जा रहा है। गर्मी का छुट्टी हो रहा है, पटना हाईकोर्ट भी 20 तारीख से अगले 20 तारीख तक बंद है, तो इसीलिए 22 जून का डेट पड़ा है। और
सुप्रीम कोर्ट भी जुलाई में 1 जुलाई से ओपन होता है गर्मी छुट्टी के बाद, तो जुलाई में ही कोई ना कोई अब इस पे सुनवाई संभव है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, कुछ भी इनका भुगतान है, चाहे कुछ भी कोई भी मामला इनका किसी स्टेट या किसी हाई कोर्ट के बस का अब नहीं है कि भुगतान शुरू हो जाए। भले कार्रवाई होगा, जेल जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन भुगतान जब भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से होगा। और एक और लोग हम देख रहे हैं कि कोई मिसगाइड कर रहे हैं कुछ लोग कि सुप्रीम कोर्ट के मेल आईडी पर मेल कीजिए, तो ये न्याय संगत नहीं है। कहीं भी किस नियम के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट में मेल कर रहे हैं, अच्छा मैसेज कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और इसका कहीं से प्रोविजन नहीं है। कोई न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग है। न्यायपालिका में आप ऐसे नहीं दौड़ के जा सकते हैं कि हमारा ये हो गया और हमको देखिए। आप प्रधानमंत्री को भेजिए, मुख्यमंत्री को भेजिए, वो अलग बात है, सरकार का काम है आपका बात सुनना, लेकिन कोर्ट न्याय करेगी और न्याय का रास्ता दूसरा है। ये लोग मिसगाइड यूट्यूब पे कर रहे हैं कि मेल करिए, तो ये गलत है। आपका मेल पे कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है और करना भी नहीं चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई मजाक का विषय नहीं है कि हम अपने पर्सनल गिरभान से सुप्रीम कोर्ट के पास लेके चले जाएं कि हमको दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। हर एक चीज का तरीका है। तो ऐसा पागलपंथी वाला लोग जो गाइड कर रहा है वो तो पागल है ही है, कोई काम धाम नहीं है, दिन भर वीडियो बनाना है। तो ऐसा आप लोग नहीं करें। अब तो पैसा फंस चुका है और आप लोग भी फंस चुके हैं, तो अल्टरनेट कुछ देखिए। सहारा इंडिया पर उम्मीद करना मतलब कि अपना लाइफ बर्बाद करना है। भुगतान इसका कोर्ट के माध्यम से जैसे होगा, धीरे धीरे, जैसे ये फंसाई हुई है जिस हिसाब से, इतना जल्दी कहीं से कुछ नहीं होने देगी। ये ना अपने देगी, ना सरकार को देने देगी, ना जांच होने दे रही है। तो बस इसमें किसी का भी गलती नहीं है। मेन गलती है सहारा श्री का और सहारा इंडिया का मैनेजमेंट का, जो कि इतना पैसा लोगों का लेके और इधर उधर इन्वेस्ट करके और पैसा डुबा दी और दोष सेबी पे दे रही है। जबकि सेबी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गया था और इनके गलती के कारण गया था। ये गलती नहीं किए होते तो पैसा नहीं जमा होता, क्योंकि अभी तक 2000-4000 कंपनियां सेबी से कंट्रोल होती हैं। कहाँ कोई इल्जाम लगाया कि सेबी गलत है। ये सहारा इंडिया तभी चलेगी कि जब सेबी हट जाए, आरबीआई हट जाए, कोर्ट नहीं रहे, कोई पीएफ डिपार्टमेंट, ईएसआईसी, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, कोई डिपार्टमेंट नहीं रहेगा इंडिया में, तब सहारा इंडिया रहेगी। क्योंकि किसी का बात ही इनको मानना नहीं है, कोई भी रूल फॉलो नहीं करना है। इसका कहना है कि हम 10 लाख लोगों को एजेंट बनाए हुए हैं, तो हमको जो मन करेगा वो करेंगे, कि हम इतना लोग का रोजी रोटी चला रहे हैं। तो क्या रोजी रोटी चला रहे हैं? जिन लोगों का कमीशन था वो भी तो जमा करा चुकी है। अब भी आप लोगों को भरोसा है कि 3-4 साल से हमको पता है कि कमीशन का भी इन्वेस्ट करके और सर्टिफिकेट आपको दे दी है। तो आप भूल जाइए कि आप एजेंट थे। आप एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव कीजिए इसके साथ कि मेरा भी पैसा है, मेरा पैसा दो। क्या फायदा हुआ आपको कन्वर्ट कराने से क्यूसॉप में? उस समय तो 5-10% कमीशन दे दिया आपको, वही कमीशन एफडी करके आज डुबा रही है। तो कहीं ना कहीं से तो आपको भी तो ठग दी। आपसे ठगवाई पब्लिक को, और ये पब्लिक को भी ठगी और आपको भी ठगी। यहां तक कि बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरा सैलरी नहीं बाकी है। तो अभी मैनेजमेंट इसका पूरा फेल्योर है। सैलरी क्या कुछ नहीं मिलेगा इसके यहां से। जब इसका कलेक्शन बंद हो गया तो इसको अब इंटरेस्ट नहीं देना है, सब कुछ नहीं देना है। बहुत सारा लीगल इसके पास पेंच है, जिसके चलते ना ये स्टाफ का होगी, ना एजेंट का होगी, ना इन्वेस्टर का होगी। पैसा बहुत सारा फॉरेन कंपनी में इधर उधर भेजी हुई है और उस चीज का जांच ये करेगी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, और उसका दूध का दूध पानी का पानी ये जल्दी करेगी। और इसको पावर है कि जिसको ये फायदा पहुंचाए हैं वहां से भी रिकवरी कर ले। ऐसा नहीं है कि अब केवल जिस पे जांच हो रहा है उसी को, इससे जहां जहां रिलेशन होगा और जिसको भी पैसा इस कंपनी से गया होगा और वो लगेगा कि गलत गया है और फायदा पहुंचाया गया है, उसका भी प्रॉपर्टी जब्त करके ये लाएगी पैसा। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन इतना पावर है इसको, तब इसको लगाया गया है। और ये 200-400 करोड़ के जांच में ये नहीं लगती है, ये ऐसे ही लाखों लाख का जहां गबन रहता है उसके लिए काफी ब्रिलियंट लोग आईएएस के लेवल के इसमें अधिकारी रहते हैं और सारे डिपार्टमेंट से रहते हैं कि कहीं से ही बचे नहीं। तो भरोसा रखिए इन लोगों पे, जो कि हमारी जांच एजेंसियां हैं और इनका जांच कर रही हैं और करके सब कुछ सामने लाएगी। जबकि इतना मीडिया में न्यूज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बात ऊपर तक बहुत पहले पहुंच चुका है। हम लोग काफी लेट हैं।
हम लोग को लग रहा था कि सरकार कुछ नहीं करे, सरकार के आदेश से ही ना ये बैठा है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। सरकार आदेश देती है तभी ये जांच होता है, जैसे सीबीआई का है। तो सरकार आदेश देके और इनका जांच करा रही है और जल्द ही रिपोर्ट सबके सामने आएगा और सरकार भी और चाहे कोर्ट में भी इसको पेश किया जाएगा कि क्या स्थिति है इसकी। धन्यवाद।